हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके वोकैबुलरी के होमोफोन से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वोकैबुलरी का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है और ये जो आपके 14 मार्क्स आपके हैं, अब आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं होमोफोन्स की तरफ, यानी कि एक ऐसा वर्ड का एक ऐसा पेयर जो क्या करता हो, क्या पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर सेम इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग्स इज कॉल्ड होमोफोन्स। यानी शब्दों का एक ऐसा जोड़ा जो क्या हो, बोलने में एक जैसा हो लेकिन अर्थ वो अलग रखता हो। और जितने भी स्टूडेंट 2021 नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर। साथ में चैलेंजिंग क्वेश्चन 2021 नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर कंपीट कर सकते हो कि आपकी क्या रैंकिंग है। फिर जैसे ही टेस्ट खत्म होगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाय टॉप एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। यहाँ पर जो भी आप रैंक पाए रहोगे वो लाइव देख सकते हो, किस रैंक पर आप मार्क्स पाए हो। साथ में इसका डेट आप देख सकते हो 27 दिसंबर को अनअकैडमी कॉम्बैट होगा। इसकी टाइमिंग 11 AM पे है। यहाँ पर क्लास 11, 12 एंड 13 वाले स्टूडेंट दे सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पर रैंक 1 से रैंक 50 तक के बीच में आते हो तो आपको प्राइज भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट कॉन्टेस्ट फॉर्मेट 60 मिनट में आपको 28 क्वेश्चन करना रहेंगे। और इसमें जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कर कर आपको वहां पर एक कोड डालना पड़ेगा, उस पर शुभम @ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे ही डालोगे आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां जाकर तुरंत इनरोल कर लो। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये आपका है पहला, लिखा है हमने अपोजिट और अपोजिट, यानी एक अपोजिट का अर्थ आपका होता है क्या, योग्य, और दूसरे अपोजिट का अर्थ होता है आपका उल्टा। अब हमें करना क्या होता है एग्जाम में, जो आपका आपने अर्थ सीखा, एक ऐसा सेंटेंस आप लीजिए जिसमें ये वर्ड आपका आ जाए। यानी आप क्या देख रहे हो, लिखे हो कि अपोजिट यानी मैंने योग्य, तो मैंने इसका अपने सेंटेंस में यहां देख रहे हो कि यूज किया है कि योर फादर फाउंड, तुम्हारे पापा पा गए, एन अपोजिट ग्रूम, एक योग्य दूल्हा फॉर यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक योग्य दूल्हा पा गए। तो ये क्या है, आपने इस वर्ड का अपने एक इजी सेंटेंस में प्रयोग कर दिया। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात कर लें तो इसमें लिखा है अपोजिट, यानी कि क्या, उल्टा, विपरीत, बिलोम। तो आप क्या कह सकते हो कि बैड इज एन अपोजिट वर्ड ऑफ गुड, यानी बस ये जो शब्द है आपके सेंटेंस में आना चाहिए। यही होमोफोन से 2 नंबर आपका क्लियर कर देगा तुरंत। बस आप अर्थ जानिए और एक बार उसको अपने वाक्य में प्रयोग करिए। तो ऐसे ही बहुत से हैं, तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत अच्छे अच्छे तरीकों के साथ आपको सेंटेंस कैसे इजी करना मैं बताता जा रहा हूं। तो अब क्या है कि आल्टर, देखिए यहां पे आपने लिखा है आल्टर मतलब बदलना। दूसरा मैंने लिखा है आल्टर मतलब बेदी, जो बलि की बेदी होती है वो आल्टर होता है। तो बदलना क्या, मैंने छोटा सा ही सेंटेंस लिया है, ऐसे आपको छोटा सेंटेंस ही यूज करना है। बड़ा क्रिएट करोगे ट्रांसलेशन में गलती कर जाओगे, तो कोशिश करना जितना छोटा आप बना सकते हो, बस अर्थ आपको क्लियर होना चाहिए। कि चूंकि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो आप अपने ट्रांसलेशन के माध्यम से ही बहुत बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट हो आप। तो ही अल्टर्ड दिस टॉपिक, उसने इस टॉपिक को बदल दिया, उसने टॉपिक को क्या किया, बदल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि आई ऑफर्ड फ्लावर्स एट द आल्टर ऑफ लॉर्ड गणेशा, ठीक है, लॉर्ड गणेशा, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने भगवान गणेश के वेदी पर फूल अर्पित कर दिए। यानी कि आप क्या, आप भी ऐसे भगवान गणेश आपको जरूर सुनेंगे, आगे आप होंगे, तो इसलिए मैंने उनका नाम प्रयोग किया, वो आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो आई ऑफर्ड फ्लावर्स एट द आल्टर ऑफ लॉर्ड गणेशा, मैंने भगवान गणेश के क्या वेदी पर फूल अर्पित किए। तो इस तरह से आपने इस आल्टर का भी अपनी भाषा में प्रयोग कर दिया। अब हम जब आते हैं तीसरे नंबर की तरफ, तीसरे में देखिए लिखा है एक ब्रेक का अर्थ है तोड़ना, और यहां पे एक ब्रेक जो आप लगाते हो, यानी रोकने के लिए, अवरोध का काम करते हो, रोकते हो। अब उसके लिए तो तोड़ना मैंने क्या लिखा कि वी ब्रेक
अ लॉट ऑफ रूल्स डेली, हम रोज बहुत से नियम तोड़ते हैं, हम रोज नियम तोड़ते हैं। तो आप लिख सकते हो कि मैं प्लेट तोड़ता हूं, मैं चम्मच तोड़ता हूं, मतलब कुछ भी आप बस सेंटेंस के यूज में ब्रेक वर्ड आना चाहिए। अब ब्रेक, तो आप ये भी कह सकते हो कि जब मैं साइकिल चलाता हूं तो मैं ब्रेक यूज करता हूं, तो व्हेन आई ड्राइव साइकिल आई यूज ब्रेक टू स्टॉप, तो ये भी कह सकते हो। तो अब यहां पे ब्रेक और हो तो क्या, यहां मैंने इजी की द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, ठीक है, चालक ने क्या किया, ब्रेक को प्रयोग में लाया। अब आप ये जो वर्ड है ये देखो बहुत कई साल पूछा, ये डिफरेंस बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर सेल और सेल में क्या डिफरेंस है। तो जो साइंस से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि बायो का अगर पोर्शन जानते हो कि सभी लोग जानते हैं कि सेल का मतलब होता क्या है, कोशिका, ओके। और जो ये सेल होता है, ये सेल जो सेल किया जाता है, यानी हम जो बेचते हैं, बेचना, तो ये सेल आपका कोशिका है और ये सेल आपका क्या है, ये आपका बेचना से अर्थ है। तो हम सेल को क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। और दूसरा क्या है कि आई एम गोइंग टू सेल माई फोन, मैं अपना फोन क्या है, बेचने जा रहा हूं, मैं अपना फोन बेचने जा रहा हूं। अब अगला है 5वें नंबर का साइट और साइट, क्या है 5वें नंबर का, साइट है और साइट। तो हम लिखेंगे इस साइट को कि ही साइटेड, यानी इस साइट का मतलब क्या है, कहना, और इस साइट का अर्थ क्या है, जगह। तो हम क्या लिख सकते हैं, कहना, तो ही साइटेड गुड थॉट, उसने अच्छे विचारों को कहा, उसने अच्छे विचारों को कहा। आपने क्या किया, छोटा सा सेंटेंस बनाया, छोटे सेंटेंस को इतना परफेक्ट यूज किया। अब है साइट मतलब जगह, इसको क्या लिख सकते हो कि इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, ये एक बहुत सुंदर जगह है, इट इज ब्यूटीफुल साइट, ये एक बहुत सुंदर जगह। यानी आपने क्या किया, इस साइट का प्रयोग, लोग कहते हैं ना कि मैं साइट पे गया हूं, मैं साइट पे गया हूं, लेकिन आप नहीं समझ पाते उस साइट है क्या, तो उस साइट का मतलब एक प्लेस, यानी मैं, इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, ये एक बहुत सुंदर साइट है। अब आते हैं यहां पे डिसेंट का अर्थ और डिसेंट का अर्थ, यहां सुंदर और यहां असहमति। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी का भी कि वो बहुत सुंदर, वो बहुत योग्य है, तो हम कह सकते हैं कि यहां मैंने सेंटेंस यूज किया है आपके लिए छोटा सा, क्या इसको प्रयोग में लाया है कि मदन इज अ वेरी डिसेंट बॉय, मदन एक बहुत अच्छा लड़का है। और देखिए ये मैंने तो आज 10 लिए हैं, और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे पेयर ऑफ वर्ड्स यानी होमोफोन्स मैंने आपको बताया हुआ है। और जिसने अगर अभी उनको नहीं देखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मैंने दे दिया है, लिंक ओपन करके आप उस होमोफोन्स की वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने और भी बेस्ट ऐसे भी दिए हैं, और एक लिस्ट जो पीडीएफ के तौर पे होगी बहुत से इंपॉर्टेंट होमोफोन्स के साथ, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी शुभम क्लासेस की तरफ से। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर बने रहिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि प्रयोग कैसे करते हैं। इसमें आपको लिखना जरूरी नहीं, ज्यादा प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि प्रयोग पे ही आपको नंबर मिलेगा, नहीं कि अर्थ लिख दिए तो नंबर नहीं, आपकी यूजिंग सही होनी चाहिए। तो डिसेंट असहमति हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं कैरियर और कैरियर की। कैरियर और कैरियर, एक कैरियर का अर्थ आप जानते हो पेशा, एक कैरियर का तो वाहक, एक ढोने वाला भी होता है। तो अब पेशा यानी कि मैं अपने को अगर कहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने अपने लिए सेंटेंस में क्रिएट किया क्या कि आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग, मैं टीचिंग में ही अपना कैरियर चाहता हूं, यानी मुझे ये टीचिंग पसंद है, मुझे टीचिंग के अलावा कुछ नहीं और करना, मुझे टीचिंग ही चाहिए। तो छोटा सा सेंटेंस मैंने यूज किया है, आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग, मैं टीचिंग में अपना कैरियर चाहता हूं। अब है कैरियर, क्या, मॉस्किटोज आर डिजीज कैरियर, मॉस्किटो क्या है, बीमारियों का वाहक है, मच्छर क्या होते हैं, बीमारियों के वाहक हैं। तो मैंने आप क्या देखा, इस कैरियर को मैंने एक छोटे से सेंटेंस में इंक्लूड कर दिया। अब जाके मुझे मिलेंगे पूरे फुल 2 मार्क्स। तो बुध से तालाब भरने हैं, पूरे 100 नंबर आपको लेने हैं। ऐसे अच्छी अच्छी तैयारी, एक एक टॉपिक पे अपना गौर करते रहिए और हर टॉपिक को स्ट्रांगली तैयार करिए।
अब आते हैं फ्लोर और फ्लोर की तरफ। इसमें देख रहे हैं आटा, इसमें देख रहे हैं फर्श। तो इस फ्लोर में हम क्या लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ फ्लोर हैज गॉन अप। जो है आटे की जो कीमत है वो जा चुकी है, यानी खत्म, आटे की कीमत अब नहीं रही। तो इस तरह से अब फ्लोर, फर्स्ट आई वॉन्ट द फ्लोर टू बी वॉश। मैं फर्श को धुलवाना चाहता हूं। आई वॉन्ट द फ्लोर टू बी वॉश्ड, मैं चाहता हूं फर्श धुल लिया जाए। इसका मतलब क्या है? आप देख रहे हो कि मैंने यहां पर यूज फ्लोर का किया है। फोकस मेरा हेड वर्ड पे होना चाहिए, मेन वर्ड पे होना चाहिए। वो सेंटेंस में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, एकदम आ रहा है। अब ये लोन और लोन, कहो कि सर एक लोन तो आज तक सुने थे, एक लोन नहीं सुने थे। लेकिन नहीं सुने थे तो आज सुन लो। इस लोन का अर्थ होता है अकेला, इस लोन का अर्थ होता है कर्ज। तो जब इस लोन में आते तो लिखते हैं ही इज अ लोन मैन, वो अकेला आदमी है। ही इज अ लोन मैन, वो अकेला आदमी है। और जब इस लोन में हम आते तो कह सकते हैं ही गिव्स मी लोन, वो मुझे कर्ज देता है, वो मुझे कर्ज देता है, लिख सकते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार इसलिए पूछा है, छोटा सा है लेकिन खोटा सा है और आप इसकी मीनिंग जानते तक हो, क्योंकि बहुत इजी वर्ड भी है, जनरल यूज होता है इसका, डेली यूज में आते हैं। वेट, प्रतीक्षा या इंतजार करना, वेट यानी अपना भार, वजन। तो वेट क्या यूज कर सकते हो? कह सकते हो। ऐसे मैंने छोटे सेंटेंस ये लिए आपके अकॉर्डिंग। सुनिए, जितना आप ये देखिए प्रत्येक वर्ड का एक अलग अलग, इसी जो पेयर ऑफ वर्ड्स है, जो ये होमोफोन्स है, आप लोग अलग अलग सेंटेंस बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर इसका ये सेंटेंस। हम देखते हैं कि इन 10 में से कौन 10 का 10 सबसे बेस्ट बना के कमेंट करता है, ये मैं जरूर देखूंगा। और अभी मुझे 10 मिनट के अंदर इन 10 का जवाब मिल जाना चाहिए। तो वेट यानी वेट का इंतजार करना। तो माई फादर इज वेटिंग फॉर मी, मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब वेट ऑन भार, यानी कि माई वेट इज 70 kg, मेरा भार 70 किलोग्राम है। यानी कि आप क्या देख रहे हो? बार बार देख रहे हो कि जो वर्ड आया उसका एक सेंटेंस में क्रिएशन करना है। तो अब तो समझ गए होगे कि होमोफोन्स क्या होता है, कि द पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच आर सेम इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड होमोफोन्स। शब्दों का एक ऐसा जोड़ा जो बोलने पे एक जैसा लगे लेकिन अर्थ अलग अलग रखता हो, उसे ही होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स जब भी एग्जाम में आएगा आपको उस वर्ड को क्या करना, एक सेंटेंस बना के प्रयोग करना है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब ये होमोफोन्स आपके माइंड में सेट हो गया होगा और ये जो क्रिएशन बनाने की है अब आप इसे बहुत अच्छे से बनाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। आज जिस भी बच्चे ने अभी तक शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड आइकन में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए गुड लक माय डियर।